चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहले हमारे विपक्षी दलों ने उन्होंने हमारे नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया। कोई बात नहीं, हमने स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रति करिए, स्वीकार्य है। हमारी सरकार के प्रति करिए, स्वीकार्य है। पर जब आप लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात करने का प्रयास करते हैं और राष्ट्र की गरिमा को धूमिल करने का प्रयास करते हैं तो यह कतई अस्वीकार्य है। इन चुनावों में हमने देखा, हमारा मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का एक ही मूल मंत्र रहा, विकास, और विकास के आधार पर विश्वास। और विपक्षी दलों का एक ही मूल मंत्र रहा, भ्रम, भ्रम के आधार पर भय। और मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता किस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया। तो कहीं लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो कहीं संविधान खत्म हो जाएगा, तो कहीं पर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, तो कहीं पर उत्तर दक्षिण में विभाजन करवा दें, और अनेक अनेक प्रकार की अनर्गल, आधारहीन, भड़काऊ बातें की गई। परंतु इधर जो विषय चुनावी प्रक्रिया को लेकर उठाए गए, आपने देखा कि चुनाव आयोग ने उसका युक्तिसंगत और तकनीकी उत्तर दिया है। जो जो बातें मांगी गई थी, डिमांड, वो सारी बातें पूरी हुई हैं। परंतु मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, चुनाव की हार की निश्चितता, यानी सर्टेनिटी ऑफ एन इनएविटेबल इलेक्टोरल डिफीट माइट हैव पुट अप सेलिनिटी इन देयर माइंड। चुनाव की पराजय की निश्चितता ने ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के मन में एक विक्षिप्तता भर दी है। इसलिए इस प्रकार के आरोप कि 150 डीएम को फोन किए गए, चुनाव आयोग ने कहा बताइए, आपने संख्या कोट की है, संख्या कोट की है तो बताइए कौन है। तो कहते हैं 7 दिन का समय। उन्होंने कहा शाम तक दीजिए, क्योंकि आपने कहा ये चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है। यह दर्शाता है किस प्रकार के अनर्गल बातें उन्होंने करने का प्रयास किया है। इस चुनाव में क्या क्या नहीं हुआ है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन से लेके, मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे लेकर समाज के अंदर विप्लव पैदा किया जा सके। और हकीकत तो यह है कि हमारी सरकार ने एक्सरे किया और एक्सरे के बाद 2200 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज निकली हैं, वो बातें कैश सामने दिखाई पड़ रहा था। परंतु मैं कांग्रेस से कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पिछले वर्ष तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव आयोग ने सही काम किया था और केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गलत काम हुआ? क्या 2018 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अच्छा काम किया था और 2023 में गड़बड़ हो गया? तो मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, आप उत्तर से दक्षिण तक चलिए, ये किस प्रकार की आप भ्रम फैलाने वाली निम्न स्तरीय बातें कर रहे हैं? मतलब उनके हिसाब से चुनाव आयोग ने पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में अच्छा काम नहीं किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में अच्छा काम नहीं किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश में अच्छा काम नहीं किया, और उसके बाद उसने बंगाल में अच्छा काम किया था और तेलंगाना में अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं, गुजरात और महाराष्ट्र में अच्छा काम नहीं किया। फिर उसने तमिलनाडु में अच्छा काम किया, फिर उसने कर्नाटक में अच्छा काम किया, मगर असम में अच्छा काम नहीं किया, फिर केरल में भी अच्छा काम किया, मगर क्या बताएं, फिर इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश में गड़बड़ काम कर दिया। ये कह के आप साबित क्या करना चाहते हैं? जय पराजय होती रहती है, परंतु लोकतंत्र के ऊपर आक्षेप मत करिए। और अंदर लाइटर नोट कहूं, पूरे देश को पप्पू समझने का प्रयास मत करिए। मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, मैंने सिर्फ यह बात कही है कि आप उत्तर से दक्षिण तक देख रहे हैं और उसके बाद, और मैं यह भी कहना चाहता हूं, पराजय दिख रही है तो पराजित आप अनेक बार हुए हैं। जब आपके यहां से सत्ता गई तो दोबारा लौट के नहीं आई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 1967 में आप तमिलनाडु से गए, आज तक लौट के नहीं आए। 1977 में कांग्रेस वेस्ट बंगाल से गई, आज तक लौट के नहीं आई। 1989 में यूपी बिहार से गए, आज तक लौट के नहीं आए। 1990 में गुजरात में गए, बीच में जनता दल का कांग्रेस में कुछ समय के लिए विलय हो गया था, आज तक लौट के नहीं आए। मेरे भाई, आप अनेक बार हार चुके हैं और ऐसे हारे हैं कि वो वेंट सो ऐसो वेंट की केम ही ना ही। तो भाई, अगर केंद्र में आपको मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रबल
दिखाई पड़ रहा है नहीं, तब तो ईमानदारी से लड़िए, परंतु लोकतंत्र को लांछित मत करिए।